नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज 1 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। जानते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अभय कुमार। लखन मौरी। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें अभय जी, लखन जी, तो कैसा रहा एग्ज़ाम? पर मॉडरेट टू इजी ही था, क्योंकि रीज़न ये था मॉडरेट की वजह, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट, क्योंकि उसमें जो जीएस का तो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टैटिक पूछा था। जैसे करंट अफेयर्स को अपन पोर्शन देते हैं तो करंट अफेयर्स उसमें कम थे, मेनली जो थे अपना ये स्टैटिक वाला पोर्शन ज़्यादा था, इस वजह से वो थोड़ा सा टफ मान सकते हैं उसको। बाकी उसको छोड़ के अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, बहुत ईजी था। हाँ, ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरा अटेम्प्ट 93 था। मेरा 67 था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, जैसे आपने जीएस के पोर्शन को छेड़ा है, तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर 2023 का पूछा गया कि 24 का पूछा गया? नहीं, यूजुअली देखा जाए 24 के भी थे, 23 के भी थे, मिक्सअप थे। बाकी मैं बोल रहा हूँ अभी भी करंट उसमें ज़्यादा था ही नहीं। मेन क्या था, स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन ऐसे अपन बोल नहीं सकते इस ईयर का था उस ईयर का, वो रिलेवेंट तो होता है। जैसे नाट्यशास्त्र किसने वो किया, तो ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था स्टैटिक पोर्शन को। क्वेश्चंस वगैरह याद है आपको? हाँ, ईस्टर्न घाट का पूछा था। ईस्टर्न सबसे ऊंची चोटी पूछा था ईस्टर्न घाट की। और बहुत सारे पूछा था। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, ये पूछा था। कहाँ से मिला, मतलब हाँ, कौन से मतलब ग्रंथ से मिला, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैथमेटिक्स के पोर्शन की हम बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस, तो क्या वेटेज रहा अर्थमेटिक का, क्या वेटेज रहा एडवांस का? एडवांस कम थे, अर्थमेटिक ज़्यादा थे। बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और जो एडवांस की बोला जाए ना, उसका भी जो बोलते हैं अपन ईजी, वो क्वेश्चन ईजी थे। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन देखा जाए, अभी सीपीओ हुआ था, उसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा पूछा था, इसमें कैलकुलेटिव कम पूछते हुए मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, जिसमें अपने को कैलकुलेशन कम करना पड़े। जैसे कि अर्थमेटिक के अपन पोर्शन की बात कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क हुआ, अपना पाइप एंड सिस्टम हुआ, और ये जो जितने भी चैप्टर हुए टाइम एंड वर्क से, बिल्कुल किस टाइप के क्वेश्चन था, कुछ याद है आपको? बहुत ईजी। ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? अभी जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि ए 10 दिन में, बी 40 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस से एवरेज स्पीड अभी लास्ट 2 शिफ्टों में पूछी गई थी। स्पीड के क्वेश्चन नहीं थे ही नहीं, क्वेश्चन नहीं थे। और इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन से कोई मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा था 2-3, ट्रायंगल से पूछा था उसने। जैसे कि मेंसुरेशन में स्टूडेंट को आप क्लियर करिए, मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, यूजुअली उसने 2D पूछा था। हाँ, नहीं, घन घनाभ वगैरह, गोला, शंकु आया था। जैसे सिलेंडर के थे, सिलेंडर के क्वेश्चन थे, स्फीयर के क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में जो है कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं था ज़्यादा? नहीं, हैवी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, डायरेक्टली सिंपली 2πr की वैल्यू डालो तो डायरेक्ट आंसर। अच्छा, मैथमेटिक्स के पोर्शन में कैलकुलेशन आपको कहाँ देखने को मिला? डीआई में लगा मेरे को। DI में था। अच्छा, DI भी किस तरीके थे? टेबुलर DI थी, बार ग्राफ था? दोनों था, एक तो बार ग्राफ था और एक टेबुलर था, बिल्कुल पाई चार्ट। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम सेकंड रीजनिंग के पोर्शन की बात करते हैं, तो रीजनिंग में जैसे कि अभी लास्ट शिफ्ट में 2 कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कैलेंडर के क्वेश्चन थे, बाकी इजी था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। रीजनिंग ऐसा था कि 15 मिनट में उसको खत्म किया जा सकता था। मतलब कोई व्यक्ति यदि प्रीवियस ईयर का लगा ले तो वो रीजनिंग उससे इजीली बन जाए। पूरा रिलेवेंट था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया था। नया जैसे मैं वही बताया कि उसने करंट के मतलब पोर्शन को कम करके स्टैटिक को बढ़ा दिया था, बाकी एवरीथिंग ओके था, इजी। जैसे कि सेकंड इंग्लिश के पोर्शन की हम बात कर लें, तो इंग्लिश में बच्चों को अभी ऐसा लग रहा सा पैरा जंबल आ रहे कि नहीं आ रहे, या कुछ भी? जम्बलिंग वर्ड तो थे ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्ट अगर अपने को नाउन प्रीपोजिशन ये सब आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन पता है, उसमें एरर कैसे होती है, एरर ढूंढना था। एरर भी बहुत सिंपल था। सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह कुछ? सिनोनिम, बिल्कुल सिनोनिम भी थे 2 क्वेश्चन, एंटोनिम के भी 2 क्वेश्चन थे, पर इजी थे। ऐसा नहीं था अगर अपन ऑप्शन से जाएं तो इजीली एलिमिनेट हो जा रहे थे, क्योंकि 4 सिनोनिम एक अलग सा सेपरेट दिखता है, तो एंटोनिम वही होता है। अच्छा, जीएस के पोर्शन में बच्चों को एक और खास दिक्कत होती है साइंस के पोर्शन में, तो क्या साइंस का वेटेज देखने को मिला यहाँ पे? एक ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कुछ याद है क्वेश्चन वगैरह? अच्छे से मुझे ध्यान नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे डाटा एक साथ इतने कम टाइम में अपने को करना होता है, तो अपन तो क्वेश्चन को रिलेवेंट ज़्यादा वो करेंगे। अच्छा, अंदर जैसे कि हम एग्जाम दे रहे हैं तो कोई ग्लिच वगैरह, एरर वगैरह ऐसा तो नहीं? टेक्निकल ग्लिच बिल्कुल नहीं था। जैसे कि अभी सीपीओ के पेपर में लास्ट कुछ हुआ था ग्लिच वगैरह, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? ग्लिच तो कहीं देखने को नहीं मिला। मेन चीज़ ये था कि यही थोड़ा सा एसी में क्लासेस होना, तो जो अपने से नहीं बनता है क्वेश्चन, उसमें पसीने आते हैं, वो चीज़ को अपन कवर अप कर सकते हैं। ये चीज़ होना चाहिए। चलिए आपकी बात आगे रख देंगे हम। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्या होता है, अपने को टेक्निक्स किस तरीके से अपन अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, वो अपना टाइम कम कर देता है। अगर अपने को टेक्निक्स हैं तो अपन कैलकुलेटिव बढ़ा ना करके उसको शॉर्ट में ही कट पिट करके बिल्कुल ईजिली आंसर आ सकता है। मैं तो प्रीवियस ईयर पेपर बोलूँगा। प्रीवियस ईयर का रोल कुछ अदर बहुत रहा है पूरा। मान लो आप एक तरीके से ऐसा कुछ नया क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिला ही नहीं किसी भी चीज़ में।
पूरा का पूरा ऐसा था, अगर अपने को बेसिक्स आती हैं और उसके बाद अपने को प्रैक्टिस है करीबन 10-12 क्वेश्चंस की, अपन मॉक जरूर लगाएं, मॉक बहुत ईजी कर देगा इसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके साथ। मिलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ। क्या नाम है आपका? राम शर्मा, अभिषेक पुरी। ओम द्विवेदी। संकेत गोयल। क्या बात है, चारों भाई एक साथ हैं। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? कितना 87, 92। 85, 72। क्या बात है, सब 70 प्लस 80 प्लस ही हैं। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, कैसा? 3 सेक्शन इजी थे, जो जीएस था वो मॉडरेट था। कहाँ जीएस में कहाँ कठिनाई लगी आपको? थोड़ा सा मतलब ये इकोनॉमी से मुझे ना नहीं पड़ा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, किस टाइप से क्वेश्चन थे, कुछ बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को? इकोनॉमिक्स से जो मांग वाला रहता है, मतलब मोनोपोली रहती है, डिमांड, उसमें मांग वक्र जो रहता है, किसमें डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब वो रहते हैं ना इलास्टिसिटी, किसमें ज़्यादा आपकी डिमांड रहेगी। इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन? 3 अप्रोक्स थे। अच्छा, करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? अफेयर का एक क्वेश्चन आया था जो सीबीसी है, उसका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था कि उसका अपॉइंट किसको किया गया है, सीबीसी से था। इसके करंट अलावा जैसे कि कोई नीतियाँ वगैरह और जो योजनाएं वगैरह जो चल रही हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह? स्ट्रीम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाकी जो पुराने पैटर्न जो फॉलो होते थे लास्ट ईयर्स में, वो इस बार चेंज किया। जो सेकेंड वो 5 ईयर प्लान था, उसमें जो औद्योगिक नीति थी उसमें से कौन सा नहीं है, मतलब इसको मतलब वो कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड नहीं है, तो 1956 की थी, तो वो 1961-66 वाली थी सर। तो वो था, एक था कि होली जो है वो कौन से टाइम पे पड़ता है, पतझड़ में या बसंत में या शरद में, मौसम बताना था होली के। चलिए, अच्छा, जैसे कि कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत पढ़ के जाए, है ना, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा जीएस वगैरह में? ईयर बेस्ड है, पहले भी था, अब भी प्रीवियस ईयर ही है पूरा। कहीं से भी वोकेबलरी भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में तो मतलब बाकी 3 सब्जेक्ट में तो कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिला, बस जो जीएस था उसमें तो सब कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलता है। तो हर बार का एसएससी का कुछ ना कुछ नयापन देता ही है। अच्छा, जैसे कि इंग्लिश के पोर्शन की अपन बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या अटेम्प्ट रहा आपका? इंग्लिश में अच्छा था, मतलब 22 से 23 क्वेश्चन किए हैं मैंने, तो काफ़ी अच्छा रहा इंग्लिश में। अच्छा, जैसे कि पैराजम्बल वगैरह और चीज़ें आपको कहीं देखने को मिली? पैराजम्बल एक भी नहीं थे, क्लोज टेस्ट था, इजी जिसमें था, 5 क्लोज टेस्ट था, इजी था, वो ज़्यादा कोई टफ नहीं था। अनसीन प्लेसेस वगैरह कुछ ऐसे? नहीं, क्लोज टेस्ट में 5 ज़्यादातर एंटोनिम सिनोनिम वगैरह अच्छे क्वेश्चन थे। ग्रामेटिकल उसमें एरर्स। कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं किया है, जैसा प्रीवियस ईयर था वैसे ही चेंजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा कठिनाई का स्तर क्या था इंग्लिश में? से सेकंड शिफ्ट के बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिनाई देखने को मिली थी इंग्लिश में, कहीं ना कहीं क्या स्तर रहा? नहीं, मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था। अच्छा, इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के पोर्शन की। रीजनिंग आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बता रही है, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, है ना? और मेरे हिसाब से रीजनिंग में शायद कैलेंडर वगैरह से भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ? कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी, कि प्लस को माइनस से अपन इंटरचेंज कर दो, इनटू को डिवाइड से इंटरचेंज कर दो। 3 क्वेश्चन ऐसे थे। एक अच्छा, मिरर इमेज वगैरह से भी क्वेश्चन थे? मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन थे, वो भी और 2 डाइस से थे। 2 डाइस ओपन डाइस से था और अल्टरनेट बनाना था कि अपोजिट कौन सा होगा। बाकी ओवरऑल रीजनिंग जो था वो इजी था। अच्छा, आप सबसे लास्ट एंड लीस्ट मैथमेटिक्स के पोर्शन पे आते हैं। 2 पोर्शन में बांटूंगा, अर्थमेटिक और एडवांस। तो कहाँ आपको ऐसा लगा कि सर कैलकुलेशन है, कहाँ ऐसा लगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कहाँ ऐसा लगा कि सर टफ क्वेश्चन मुझे देखने को मिला? सर कैलकुलेशन में तो एक ही क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जिस थोड़ा कैलकुलेटिव था, वो था अपना इलेक्शन बेस्ड जो रहते हैं ना, उसमें कैलकुलेशन था। जियोमेट्रिक का 2-3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक ही थोड़ा टेंजेंट वाला था, वो थोड़ा मुझे लगा टफ। बाकी तो ओवरऑल ईजी थी मैथ्स। सेम सर्कल वाला जो एक था टेंजेंट के बेस पे था, वो थोड़ा सा टफ था, मतलब बना नहीं। अच्छा, जैसे कि और मैं बात करता हूँ एडवांस मैथ्स की, तो अलजेब्रा अर्थ और जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे बेसिकली कितने क्वेश्चन? क्वेश्चन आया था वो था अलजेब्रा से? अलजेब्रा से नहीं था शायद, जो ट्रिग्नोमेट्री था उससे क्वेश्चन था कि कोट ए की वैल्यू 7 दे दी, बाकी एक था कि साइन कोस, उसमें अपने को उसकी वैल्यू रखना था निकाल के। आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह याद है मैथमेटिक्स में? सर DI से आया था, DI थोड़ा चैलेंजिंग लगा मेरे को। तो उसमें एक टेबुलर था और 2 पाई चार्ट से एक बार ग्राफ था, तो टेबुलर वाला थोड़ा कैलकुलेटिव था। चलिए कोई ना, कैलकुलेटिव हो सकता है थोड़ा सा, है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और अर्थमेटिक के और भी टॉपिक्स है अपने, एवरेज वगैरह, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, और टाइम एंड वर्क वगैरह है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज रेशो वगैरह। जैसे कि अभी लास्ट शिफ्ट में रेशो के कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो क्या इस शिफ्ट में भी? बिल्कुल आया था, कॉइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, एक डॉट एंड स्ट्रीम से भी आया है, एक परसेंटेज से भी आया था, जिसमें से अपने को इंटरचेंज करना था, ये इतना परसेंट बढ़ा है तो इतना कितना परसेंट कम होगा। ये कभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी परेशान कर रहा है स्टूडेंट को, बहुत नहीं था ये वाली शिफ्ट में ना। चलिए बाकी एक थोड़ा क्वेश्चन दिखा था जिसमें इसमें बहुलक और माध्य पूछ लिया था, टेबुलर माध्य का बहुलक भी पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक्स भी कहीं ना कहीं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिला? बस ये स्टैटिक्स का था एक क्वेश्चन जो थोड़ा वो भी टेबुलर टेबुलर फॉर्म में था, था, टेबल टेबुलर थी फॉर्म में और वो
फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? प्रीवियस ईयर ही करो अभी, फालतू कहीं जाने की अभी ज़रूरत नहीं, प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही है, बाकी जीएस तो हमेशा से अनएक्सपेक्टेड ही रहा है। 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि हाँ ये तो आया है अपने जो पढ़ा हुआ है, बाकी 5-6 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। बाकी सेक्शन तो सही है, बस जीके थोड़ा चैलेंजिंग है और डीआई पे थोड़ा फोकस करें। अच्छा था पेपर, प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए और जो भी अपना सिलेबस है उसे अच्छे से कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेष आपके साथ में, थैंक यू सो मच।